क्या हुआ है? तुम तो बाहर लॉन में बैठने गई थी, वापस क्यों आ गई? गई थी, लेकिन वो इज्जत से हो रही थी। वो गाना याद आ रहा था। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। इसी लॉन में कुछ दिन पहले मैं दुल्हन बनी बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बेटा, ये रोज रोज किन तकल्लुफात में पड़ जाते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। वो तकल्लुफ कैसा कि तो बस मैं ऐसे ही ले आया था। और खिलाइए ना इसे, देह कितनी कमजोर हो गई है। जिसका नसीब ही कमजोर हो, उसके वजूद की दवा ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम जानती हो पप्पू कितना परेशान है तुम्हारी वजह से। हाँ, ना कहीं आती हो, ना हंसती हो, ना बोलती हो। ऐसा कब तक चलेगा? तो आपको मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं तरस नहीं खा रहा हूं, दिल से परेशान हूं तुम्हारे लिए। जो हुआ वो बुरा हुआ, जानता हूं, लेकिन यूं इस तरह हिम्मत हार कर बैठ जाना भी कोई ठीक बात नहीं है। आप कह सकते हैं, मर्द है ना। मैं तो वो लड़की हूं जिसके पास ले देख इज्जत की जायदाद ही थी। जिसे हालात की सतम जरीफी आपके दर पर ले आए, जिसकी बारात भी दरवाजे से लौट गई। अब बचा क्या है मेरे पास? जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। और जो हुआ उसको ठीक भी तो नहीं कर सकता है। तो ये बात मैं भी इसे रातें समझाती हूँ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है? तुम ही समझाओ बेटा इसको। सुबह तुम इस तरह यूं कमरे में बंद रहती हो, पहले की तरह आया जाया करो। और शादी कोई वाहिद मरहला नहीं है कि जो तुम नाकाम हो गई तो अब जिंदगी खत्म हो गई। तो मैंने पहले भी तुमसे कहा था और अब फिर कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और इसके लिए मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। पापा आप प्लीज परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ठीक हो जाए सब। चलता हूँ।
कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे पसंद का कलर पहना है, तुम्हारे पसंद के बाल बनाए हैं और जैसा मेकअप तुम्हें पसंद है। That's really sweet. अच्छी लग रही हो। और ज्यादा अच्छा लगेगा अगर पूरी जिंदगी हर काम मेरी मर्जी के हिसाब से करूं, मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए। कहते हैं ना, महबूब के रंग में रंग जाना, something like that. Anyway, you look good. चलो चलते हैं। Oh, thank you. वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? वो अमीरा की कॉल आई थी, वो और कादिर सोबिया को लेके शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाएगी तो दिल बहल जाएगा। चलो अच्छी बात है। वैसे जब तुम सोबिया से मिलो ना तो उसे समझा देना, उसे कहना जो भी हुआ वही बेहतर था, क्योंकि बाज औकात हमको सामने वाले की सारी खामियां अच्छी तरह नजर आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके पता नहीं किसी इल्यूजन में रहते हैं। हालांकि जब हमें नेगेटिव साइंस मिलते हैं तो ऐसे रिलेशन से हमें फौरन पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिलेशंस में जितना आगे जाएंगे वापसी का रास्ता उतना मुश्किल होता है। खैर, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। तुम जाओ, वो लोग सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जी बाबा। हैव फन। कैसी है वैसे अब सोबिया? यार बहुत सेंसिटिव हो गई है। न कमरे से निकलती है, न किसी से बात करती है। पुप्पो भी बेचारी बहुत परेशान है। अभी भेजा है अमीरा को कि उसको लेकर आए। कहा है पुप्पो को प्लीज उसको भेज दीजिए, अब देखो वो आती है कि नहीं आती। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कैसी हो आप? ठीक हूँ। चले सब कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे ही बस वो जरा इन लोग को आउटिंग के लिए लेके जा रहा था। चलना है? नहीं यार, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। And you? पता है तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है मर गया कोई। Can you stop with all these tears और हर वक्त का रोना धोना? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मानता हूं तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ, पर बरतानिया के शहजादे से रिश्ता नहीं हो रहा था ना जो खत्म हो गया और तुम इतना रो रही हो। और वैसा रिश्ता तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा नहीं। पूरे घर का माहौल खराब है सिर्फ तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तो स्टॉप विद द क्राइंग। भाई प्लीज यार। नो मैन, सीरियसली। लो, अमेजिंग। हारिस, क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी? क्यों हर किसी को इस तरह अपने अल्फाजों से हर्ट करते रहते हो? ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम लोगों को नहीं लगता एक लड़की हर बात एग्जैजरेट करती है, ड्रामा करती है? और इसकी शादी टूटी है ना, फिर हो जाएगी यार। कयामत तो नहीं आ गई जो ये हाल बना रखा है इसने। लुक हारिस, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को भी इस तरह से जज करो। We don't know what she's going through. पता है जॉब तुम बहुत बड़ी कंपनी में करती हो, पर अकल जीरो। वो पागल बना रही है तुम सबको और तुम लोग बन रहे हो। भाई क्या हो गया यार? इतनी मुश्किलों से आई थी, कर दिया ना उसको दुखी दोबारा। तुम लोग एक काम करो, एक छोटा मोटा एनजीओ खोल लो,
शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू कम। पास स्किल तो यूज होगा तुम लोगों का। फाइन मैन। क्या करूं यास्मीन बाजी, मेरी बहन तो दिन रात कोशिश कर रही है मगर कहीं बात ही नहीं बन रही। जैसे ही लड़के वालों को पता चलता है कि सूबिया की बारात दरवाजे से लौटी है, वो पीछे हट जाते हैं। कहते हैं हो ना हो लड़की में ही कोई खामी हो। शानू तुम तो जानती हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ मगर औरों को भी ये बात समझ आए तब ना। देखिए यास्मीन बाजी, आप तो माँ हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि बस अपनी सूबिया को बहुत अच्छा बंदा मिल जाए, जो कि लगता तो बहुत मुश्किल है। शानू कुछ भी करो, अपनी बहन से कहो मेरी सोबिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे। सोबिया का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप, मैं बहन को और कह देती हूँ। ठीक है बस करो, चले, अल्लाह हाफ़िज़। जरूर कर देना मेरा काम। ये क्या कर रही हो तुम? ये कहाँ से आई तेरे पास? ये कहाँ से आई? जहाँ से भी आई हो। आपके मसले हल हो जाएंगे अम्मी, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी। बकवास कर रही हो तू? कहाँ से ली तुमने? बताओ मुझे कहाँ से ली ये? सोबिया बोल, क्यों खाए? क्या हो रहा है? आंखें खोलो, आंखें खोलो सोबिया, सोबिया आंखें खोलो। भागा, भागे, भागा। कासिम भाई, भाभी, कासिम भाई जल्दी से आए। देखिए सोबिया ने क्या कर लिया। कासिम भाई, यक्षा भाभी। या अल्लाह खैर, इस लड़की ने बिल्कुल नया तमाशा खड़ा कर दिया है। कासिम भाई, मेरी सोबिया को बचा ले, मेरी सोबिया को बचा ले। क्या हुआ? मेरी सोबिया ने बहुत सारी गोलियां खा ली। पता नहीं किस चीज की। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, केस आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे जाने से पहले गाड़ी की चाबी लेकर आओ। आओ। आराम से आराम से। गोलियां खा ले। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ये तो लकीली बहुत अच्छा हो गया जो बहुत कम दवा उनके स्टमक तक पहुंची थी। हम उससे मिल सकते हैं? राइट नाउ शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें पता है कि तुमने सबको कितना परेशान किया, खास तौर से पप्पो को। सारा ख्याल नहीं आया ना तुम्हें पप्पो का? और क्यों किया था तुमने ये? आप मेरी तकलीफ नहीं समझे। हम गरीबों के जज्बात हम जैसे ही समझ सकते हैं। आप जैसे महलों में रहने वाले कहाँ समझेंगे। आप लोगों के लिए एक लड़की की बारात दरवाजे से लौट जाना कोई मामूली बात होगी, हमारे लिए नहीं है। हमारे तबके में जिस लड़की की बारात दरवाजे से लौट जाती है उससे फिर कोई शादी नहीं करता। जब से मेरी बारात दरवाजे से लौटी है
अम्मी रिश्ते तलाश कर रही है मेरे लिए, लेकिन ना तो कोई मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता है और ना ही कोई मुझसे शादी करना चाहता है, और अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। सोबिया, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कई लड़के हैं जो तुमसे शादी करना चाहेंगे। फजूल की तसल्लियां मत दे मुझे। मेरी बारात दरवाजे से लौटी है। कौन मर्द मेरे किरदार पे एतबार करेगा? सोबिया, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? उनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारे किरदार पर शक करता हो। आप में से कोई मुझसे शादी भी तो नहीं करेगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम्हें अपनाऊंगा। सच में बेटा, सच में तुम मेरी सोफिया से शादी करोगे? जी पापा। अगर ऐसा हो गया तो तब भी सौदा बुरा नहीं है तो ये भी बड़े घर का बेटा। हारिस ना सही, कादिर ही सही। वैसे भी तुझे तो बड़े घर से मतलब था ना। सोबिया, बस सोबिया, तैयारी पकड़। इतने बड़े घर की बहू। अगर मेरी सोबिया की शादी तुमसे हो जाएगी, वो तो किस्मत की धनी हो जाएगी। इसे तुमसे बढ़कर और कौन मिलेगा? हमारे तो नसीब खुल जाएंगे। हमें और क्या चाहिए? तुम मेरे अपने बच्चे हो बेटा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल सकूंगी। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आप लोग के ऊपर। अपनी खुशी से सोबिया से शादी करने का ख्वाहिशमंद बहू तस्लीम कर लेंगी? क्यों नहीं करेंगी? कोई कमी है क्या मुझ में? लेकिन बेटा, तुम्हारे घर वाले मतलब कैक्शाम भाभी मान जाएंगी? वो सोबिया को अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी? आप उसकी फिक्र ना करें। मेरे घर में किसी को कोई एतराज नहीं, और अगर होगा भी तो मैं उन्हें बना लूंगा। बस आप परेशान मत हो। चित्र,
बोलो कादिर, क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। आर यू सीरियस? जी बाबा। देख लिया आप लोगों ने? पहले दिन से कह रहा हूं मैं, ड्रामेबाज लड़की है वो। और रोज नए नए ड्रामे डाल के देखिए, फंसा लिया इसको अपने जाल में उसने। भाई प्लीज, मैं सोबिया से अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। और तुम प्लीज उससे इस तरह इंसल्टिंग वे में बात मत किया करो। इसीलिए ना तुम्हें लूजर कहता हूं मैं। जी कम ऑन यार कादिर, जिंदगी में एक काम तो ढंग का करो। एक मतलब अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया तुमने कि अपने लिए उस थर्ड क्लास लड़की को चूज किया है। सोचा एक बार जब सोसाइटी में उसके साथ मूव करोगे तो क्या कह के इंट्रोड्यूस कराओगे उसे? बहुत सी कादिर। क्या हो गया है? खामखा उसके तुम पीछे पड़ गए। तुम भी तो गुरम से शादी करना चाहते हो, मैंने तो कभी एतराज नहीं किया। Are you okay? तुम उस लड़की के साथ हुरम को कंपेयर कर रहे हो। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम हुरम से शादी करना चाहते हो। और आइंदा प्लीज सोच समझ कर उसके बारे में बात करना। सोचने समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो लड़की है ही क्या? अगर वो खुदकुशी कर रही थी, तुमने उसका इतना असर ले लिया है कि उससे शादी करने का फैसला कर लिया। हमदर्दी और तरस खाकर मैंने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर में जगह दी। वो मेरे ही घर में नकब लगाने आ गई। माँ आप ऐसे क्यों सोचती हैं? यास्मीन पप्पू हमारे रिश्तेदार है और गुरबत उनका ऐब नहीं है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। उसने जो तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा है ना, उसे तो मैं जाके खुद ठीक करूंगी। तुम होश के नाखून लो। रहने दीजिए अम्मा, मुझे तो लगता है सही है। परफेक्ट मैच है एक दूसरे का ही दोनों। Both the losers together. Made for each other. Shut up, हारिस। मैंने क्या कहा? मैं मजाक में भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो लड़की
उसे तो मैं कभी भी अपनी बहू नहीं तस्लीम करूंगी। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। और मैंने हमेशा आप लोगों की हर बात मानी, अपनी ख्वाहिशात को दबाकर। आप लोग मेरी एक ख्वाहिश नहीं मान सकते? नेवर, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। जो हमदर्दी का बुखार तुम्हें चढ़ा है ना, उसे तो मैं ठीक कर लूंगी। आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं? कादिर, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा इसे। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये लड़का सारे जहां में हमारा मजाक उड़वाएगा। जी बाबा। बैठो बेटा। बाबा, क्या आपको भी मेरे इस फैसले से एतराज है? मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहिए। तुम अपने डिसीजन में किस हद तक सिंसियर और सीरियस हो? बाबा, आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा फैसला जज्बात में आकर करूंगा? मैं सिर्फ यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुम अपनी बात पे कितना साबित कदम रहोगे। मेरी वजह से पहले ही यास्मीन और सोबी एक सदमे से गुजर रही हैं। ये ना हो कि जज्बात में आके तुमने शादी का फैसला तो कर लिया है, लेकिन कल को बैक ऑफ कर जाओ तो मुझे उनसे दोबारा शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये 3 बच्ची है बेटा। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से वो किसी और अजाब से गुजरे। बाबा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी कही हुई बात से फिर जाते हैं। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। मेरे फैसले से मैं यास्मीन से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था, मगर तुम्हारा फैसला मेरे किए का मदावा करेगा और मैं उससे नजरें मिला के बात कर सकूंगा। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू।
मैं करूंगा तुमसे शादी, तो मैं अपनाऊंगा। कहीं जा रही है? हाँ बेटा, वो मैंने शुक्राने की मिठाई मंगवाई थी, मैंने सोचा वार्ड के बच्चों में बांट आती। किस बात के शुक्राने अदा कर रही हैं? मेरे जिंदा बच जाने के? कादिर जैसे हीरे लड़के के दिल में अल्लाह ने तुम्हारा ख्याल डाल दिया है, इससे बड़ी शुक्राने की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। इतनी जल्दबाजी ना करें अम्मी। इंसान कई बार जज्बात में बड़े बड़े दावे कर देता है। लेकिन उन पर पूरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मामू बना ही ना ले मुझे अपने घर की बहू। और वैसे भी कादिर के घर में सुनता कौन है? मैंने कादिर की आंखों में सच्चाई देखी। वो लड़का भाभी और भाई को मना कर रहेगा इंशाअल्लाह। और सोबिया अगर ऐसा हो गया ना, तो जिंदगी से और किस्मत से मेरी हर शिकायत खत्म हो जाएगी। मिठाई बांट कर आ रही। क्या हो जाता अगर कादिर की जगह हारिस? खैर छोड़ो, कादिर भी यासिर जैसे फजूल आदमी के मुकाबले में तो 1000 गुना बेहतर है। कासिम मामू की कंजूसी ने मेरा फायदा करा दिया। मेरे बेटे को फंसा लिया। कादिर तो बेवकूफ है, अरे उसकी माँ भी जिंदा है। मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। बेवकूफ कहीं का। यार समझ ही नहीं रहा है कुछ। कासिम, बस बहुत हो गया, बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब नहीं। आप कुछ भी करें, यास्मीन को कोई फ्लैट ले दें, घर ले दें किराए पे, लेकिन उसे मेरे घर से निकालें। आप उसका पूरा खर्चा उठाएं, लेकिन उन दोनों माँ बेटियों को मैं अपने घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। खत्म करें इस किस्से को, बहुत हो गया। और रही बात कादिर की, उस बेवकूफ का तो दिमाग मैं ठिकाने लगाऊंगी। आप सुन रहे मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे कोई जवाब तो दें आप। सुन चुका हूं कहकशां। तो फिर आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? समझा दिया आपने कादिर को। मुझे कादिर की ख्वाहिश पर कोई एतराज नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कादिर और सोबिया की शादी पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। ये कादिर की जिंदगी है, फैसला भी उसी का होना चाहिए। अगर कादिर सोबिया से शादी करना चाहता है तो ये उसका हक है। अगर तुम दिल से इसे कबूल कर लोगी तो अच्छा होगा, और अगर नहीं भी कबूल करोगी तो अब कादिर की शादी सोबिया से ही होगी। मैं यास्मीन के साथ वादा कर चुका था कि मैं सोबिया की शादी बहुत अच्छी जगह पे करवाऊंगा। कादिर से अच्छा लड़का उसे कहां मिलेगा? हीरा बेटा है मेरा, हीरा। तो आप यूं कहे ना कि आप अपना गिल्ट खत्म करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जो भी समझो, फैसला हो चुका, लेकिन मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदाई